नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। वेनेजुएला में भारी तबाही मचाने के बाद ट्रंप का बयान सामने आया और इसने खुली खुली धमकी दे दी है भारत को। मोदी जी के ऊपर इसने बड़ा गंदा कमेंट पास किया है और कहा है कि मैं भारत से खुश नहीं हूँ। मैं लगातार भारत के ऊपर टैरिफ लगाता जाऊंगा जब तक भारत रशिया से तेल लेना बंद नहीं करता। भारत के ऊपर अभी तक के सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए गए हैं पूरे वर्ल्ड में अमेरिका द्वारा 50%, और हो सकता है टैरिफ चले जाए आने वाले टाइम में 70%। मोदी जी इज अ गुड मैन बट आई विल इंक्रीज द टैरिफ ऑन इंडिया। तो ये इसका धमकी देने का ना टिपिकल तरीका है। ट्रंप जितना घमंडी लीडर मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा, क्योंकि इसका बिहेवियर ही ऐसा है। और ये मैं ही नहीं, पूरी दुनिया बोल रही है। अभी फॉक्स न्यूज पे इंटरव्यू देते इसने कहा है कि अमेरिकन मिलिट्री के आगे किसकी हिम्मत है कोई टिक जाए। रशिया और यूक्रेन को देखो, वो तो पिछले 3 साल से लगे हुए हैं। ये तो पुराने जमाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने तो लाखों लोग मार दिए एक दूसरे को, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं निकला। हमने एक ऑपरेशन किया वेनेजुएला के अंदर, वहां का प्रेसिडेंट निकोलस मदुरोई को उठाया और हम उसको ले आए। ऐसा ऑपरेशन कोई लॉन्च कर सकता है? ये बोला इसने। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि वेनेजुएला तो गिर गया है, अब क्यूबा भी गिरेगा, क्योंकि क्यूबा जो है वो वेनेजुएला की ऑयल कंपनीज के ऊपर चलता है। वेनेजुएला ही फंड करता है क्यूबा को। ट्रंप के साथ एक बंदा होता है लिंडसे ग्रैहम, जो कि वहां के ऑयल सेक्टर को देखता है। लिंडसे ग्रैहम है ना, चाहता है कि जो अमेरिकन ऑयल कंपनीज है ना वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। तो जितनी भी अमेरिकन ऑयल कंपनीज है ना, उनका स्टॉक घोड़े की स्पीड से दौड़ रहा है, 10%, 12%। वेनेजुएला गिर गया, और अगर क्यूबा भी गिर जाता है तो अमेरिका ग्लोबल ऑयल मार्केट के अंदर डोमिनेंस पा जाएगा, और जो डॉलर गिरने का खतरा है ना वो भी इवेपोरेट हो जाएगा। रशिया और चाइना तो कागजी शेरों की तरह ही काम कर रहे हैं। सीरिया पे अमेरिका ने अटैक किया, बशर असद को उठाया तो रशिया कुछ नहीं कर पाया। अब दूसरा वारदात ये हुई है वेनेजुएला में, उनके प्रेसिडेंट निकोलस मदुरोई को उठाया तो भी रशिया कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि रशिया ऑलरेडी इंडल्ज है यूक्रेन के साथ वॉर में। तो अमेरिका की ऑलमोस्ट विक्ट्री हो चुकी है सीरिया के अंदर, और वेनेजुएला के अंदर भी वो अपने मकसद को हासिल कर लेगा। और जैसे वेनेजुएला में अपने मकसद को हासिल कर लेगा तो क्यूबा में भी प्रो यूनाइटेड स्टेट्स सरकार आएगी, क्योंकि क्यूबा जो है वो चलता ही वेनेजुएला की ऑयल कंपनीज के बेस के ऊपर है। अमेरिका यही नहीं रुक रहा, ट्रंप ने साफ साफ धमकी दे दी है ईरान को भी, और इसराइल और अमेरिका दोनों प्लानिंग कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। ऐसा कहना है इसराइल के फॉर्मर प्रेसिडेंट नफ्ताली बेनेट का। इसराइल बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा ईरान के ऊपर। ट्रंप लगातार धमकियां दे जा रहा है दूसरी कंट्रीज को भी। अब वेनेजुएला के बाद क्यूबा, कोलंबिया, मेक्सिको को भी ये लगातार धमकी दे रहा है और कह रहा है जब वेनेजुएला हमारा कुछ नहीं कर पाया तो तुम क्या कर लोगे, हमारी मिलिट्री के सामने तुम खड़े नहीं हो सकते। अमेरिका के पास मिलिट्री पावर तो है ही है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ये रिप्रेजेंट करता है कि हमसे बड़ी कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और ये पूरी दुनिया के अंदर ऐसा इन्फ्लुएंस छोड़ते हैं कि बाकी मुल्कों के लोग भी ये मानने लगते हैं कि यदि अमेरिका कह रहा है तो सही कह रहा है, वो हमें वाकई हमारी सरकारों से फ्रीडम दिलवा देगा। अमेरिका हमला करता है मैक्सिको के ऊपर या कोलंबिया के ऊपर, तो उनकी मिलिट्री तो इनके सामने कुछ कर नहीं सकती। और ट्रंप के बोलने का तरीका भी ऐसा है कि मैक्सिको के लोग खुद मानने लगेंगे कि अमेरिका ने ठीक किया और हमें हमारी सरकारों से आजादी दिला दी, क्योंकि ट्रंप का कहना है जो कोलंबिया और मैक्सिको के राष्ट्रपति है ना, ये कोकीन बेचते अमेरिका के अंदर और अमेरिका को खराब कर रहे हैं। इसीलिए जैसा ऑपरेशन वेनेजुएला में हुआ ना, ये जल्द ही करेगा कोलंबिया के ऊपर और मैक्सिको के ऊपर। अभी ये यही नहीं रुक रहा, जो ग्रीनलैंड है अमेरिका की, उसके ऊपर भी आंख है। वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा और किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा है। अब अमेरिका कह रहा है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और वहां के जो रेयर अर्थ मिनरल्स है ना वो हमारे हैं, क्योंकि यूरोप को हम आज तक सिक्योरिटी देते हैं रशिया से, तो हमारा इतना हक है कि हम ग्रीनलैंड को अपना पार्ट बनाए। तो ट्रंप चाह रहा है राइट लेफ्ट सेंटर हमारी हुकूमत हो जाए। लिंडसे ग्रैहम और ट्रंप को दोबारा इकट्ठे देखा गया है, और चर्चा हो रही है कि हम नया टैरिफ बिल लगाएंगे, और दुनिया में से बड़े सारे मुल्क हैं जिनके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। भारत के साथ भी ये बहुत ज्यादा रूड बिहेव कर रहे हैं, लेकिन ये कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि ट्रंप ने पहले भी टैरिफ भारत के साथ खेला और मुंह की खाई है। टैरिफ लगाने के बाद भी अमेरिका में एक्सपोर्ट पड़ा है, चाइना के अंदर भी एक्सपोर्ट पड़ा है। तो भारत के ऑलरेडी जो लिंक्स है ना दुनिया में वो बहुत अच्छे हैं एज कम्पेयर टू अमेरिका। जियोपॉलिटिकली अमेरिका भारत से बहुत पीछे है। तो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से भारत डरने वाला नहीं है, क्योंकि ना भारत वेनेजुएला, ना कोलंबिया, ना क्यूबा है। भारत भारत है। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।